नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, कृति पूर्ण करो। इसमें मातृभूमि की विशेषताएं और मातृभूमि की विशेषताएं हैं। इस मातृभूमि से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जन्मे हैं। इसी मातृभूमि को समुद्र प्रणाम करता है। समुद्र नित्य इस मातृभूमि की पतरज धोता है। इस मातृभूमि का पुण्य नाम है। दूसरा, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है? मन और देह। तीसरी कृति, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला, कवि की जीवा पर इसके गीत हो और उत्तर है मातृभूमि। दूसरा, मातृभूमि के चरण धोने वाला, उत्तर समुद्र। तीसरा, मातृभूमि के सपूत, श्री राम श्री कृष्ण। चौथा, प्रतिदिन सुनने या सुनाने योग्य नाम, उत्तर मातृभूमि। पांचवा, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है और उत्तर है शीश। चौथी कृति, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो और वे पंक्तियाँ है, सेवा में तेरी, यहाँ से लेकर बलिदान में जाऊँ तक। अब हम इस कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करेंगे। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। इसके बाद आता है भाषा बिंदु। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम और वाक्य में प्रयोग, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा, अर्धविराम, वाक्य में प्रयोग, मैं जा ही रहा था पर मुझे कुछ देर रुकना पड़ा। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, वाक्य में प्रयोग, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। चौथा, योजक चिन्ह और वाक्य में प्रयोग, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। पांचवा, विस्मय सूचक चिन्ह और वाक्य में प्रयोग, सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर। छठा, इकहरा उद्धरण चिन्ह, वाक्य में प्रयोग, प्रदीप कुमार जी आज बढ़ती उम्र इस विषय पर संबोधित करेंगे। सातवां, दोहरा उद्धरण चिन्ह और वाक्य में प्रयोग, राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। आठवां, निर्देशक चिन्ह और वाक्य में प्रयोग, किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हम मुड़ेंगे उपयोजित लेखन की ओर। शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। अर्थात यह जो शब्द है, यह शब्द उस कहानी में आने चाहिए और वे शब्द है
ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच। और कहानी है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू को पढ़ने का बड़ा ही शौक था, पर वह एक गांव में रहने के कारण वहाँ पर्याप्त किताबें नहीं थी। इसीलिए राजू ने निश्चय किया कि मैं इस गांव में ग्रंथालय बनाऊंगा, जिसमें कई सारी कांच की अलमारियां होंगी, जिनमें ढेर सारे किताबें होंगी। पर इस ग्रंथालय को बनाना मानो राजू के लिए एक पहेली था। उसने अपने कुछ मित्रों का गुट बनाया, अपने स्वप्न के बारे में गांव वालों को, सरपंच को बताया और सबने मिलकर जिलाधिकारी को अर्जी दी। जिलाधिकारी को उनका यह सुझाव पसंद आया। देखते ही देखते राजू के गांव में ग्रंथालय बना। राजू का स्वप्न मानो पूरा हुआ। अब हम कल्पना पल्लव देखेंगे। मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखो। उत्तर: मातृभूमि को हम माँ के समान पूजते हैं। आज हम सबकी पहचान हमारी मातृभूमि से होती है। इसी मातृभूमि का हम पर आजीवन ऋण होता है। इस मातृभूमि की गोद में हम पले बड़े हुए। हमारी जीवन की सभी उपलब्धियां हमने यहाँ पाई है। उसी मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। इसकी संस्कृति और परंपराओं का हमारे चरित्र निर्माण से गहरा संबंध होता है। हमारा जीवन हमारी मातृभूमि से ही समृद्ध होता है। इसीलिए हमारी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। हमारी मातृभूमि पर कोई आँच ना आए, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। समाज और उनकी परंपराओं, आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। समय आने पर इसके लिए अपना जीवन अर्पण करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। यह बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में हमने यह स्वाध्याय पूरा किया। ऐसे ही हिंदी विषय की और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने मित्र और सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।